रमजान, प्यारा बचपन और प्यारे बच्चे और प्यारी होस्ट है ना। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा ये तो बताइए, जो इतनी तैयारी करके आती है माशाल्लाह आप लोग, इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के, इतनी प्यारे प्यारे स्टाइल्स बना के, हेयर स्टाइल वो देखें, ये देखें, ये कितनी देर लगती है तैयारी में आप लोगों को? बस मुझे लड़कों का तो यही है, एक ब्रश किया बाल बन गए। नहीं नहीं, आजकल लड़के ज्यादा टाइम लगाते हैं। 6 मिनट ही तो होते हैं मेरे लिए तो। अच्छा ना इतनी मुश्किल से बनाना है। नहीं, ये 6 मिनट में तो नहीं बनती है, तो बड़ी बनने वाली चीज। ये आप खुद बताती हैं अपना स्टाइल? मेकअप आर्टिस्ट बनाएंगे आप कोर्स की मैं कर रहा पार्टिस्ट तो बनाएंगे ना। हाँ ये तो है, उनका ही तो स्टाइल होता है ये। तो आज क्या 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 सोच कर आए हैं, क्या क्या? एक नाच सुनाऊंगी। सुनाओ सुनाओ। मैं नाच सुनाऊंगी। सुनाओ 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 आप सुनाओ। कोई अपना नहीं गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम मैं कशो आओ आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले तजल्लियों की अजब ए फिजा मदीने में, निगाहे शौक किए इंतहा मदीने में, गमे आयात न खौफे क़ज़ा मदीने में, नमाज़े इश्क पढ़ेंगे अदा मदीने में। बहुत अच्छे। बराहे रास्ते है खुदा मदीने में, आओ मदीने चले, इसी महीने चले ताजदारे हरम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, हामी है बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर्स खाली अगर जाएंगे। बहुत खूबसूरत। और आज अमजद साबरी भाई की बरसी भी है नवी, और ये कलाम भी उनका पढ़ा हुआ है, उनका खानदानी कलाम है। बहुत दुआ करें कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई हज़रत अमजद साबरी साहब जहाँ पे भी हों, जन्नत में आला मुकाम में हो, और वहाँ पर भी सबको नात और हम्द सना सुना रहे हो। आमीन सुमा। जी बेटा आप। जी जी आज मैं आपसे एक पहेली पूछूंगा। अबे यार, ये तो मतलब की पहेलियों से तंग आ गई हूँ। अच्छा पूछो। पूछूं? हाँ। हमारे जिस्म में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ खून नहीं होता? ब्लड नहीं होता? ब्लड नहीं होता है। मुझे नहीं मालूम। नूजी नहीं। आइस सोचे। आइस दांत? नो बस सही जवाब। बाल? बाल। दांत में भी ब्लड नहीं होता? दांत में होता है, जब दांत टूटता है तो या हिलता है ज्यादा तो खून निकलता है। अच्छा, आप बताओ क्या कहते हैं बेटा? एक मिनट, एक एक करके। मैं एक नाच सुनाऊंगा। अच्छा एक मिनट पहले आप बताएं क्या कह रही थी? मुझे आपको एक नाच सुनानी है। सब नात याद करके आए जी, आप सुनाए चले। बहुत छोट देखो, इतने ख्याल रखें कि छोटी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम कम होता है, सबसे मुझे बात करनी होती है ना। चलो ठीक है। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिल क्या क्या अलकौर से मौला ने पुकारा, क्या शान है, क्या शान है उसकी जो हो मेरा नबी है, हो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, हो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी आप सुनाइए। मुझे आपको एक नाच सुनानी। सुनाइए। प्यारा प्यारा है नाम मोहम्मद, प्यारा प्यारा है नाम मोहम्मद, दिल का सहारा है नाम मोहम्मद, प्यारा प्यारा है नाम मोहम्मद, प्यारा प्यारा है नाम मोहम्मद, दिल का सहारा है नाम मोहम्मद, प्यारा प्यारा है नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा सकून ही मिला है, मुझको हमेशा सकून ही मिला है, जब भी पुकारा है नाम मोहम्मद, प्यारा प्यारा
है नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। और अब मैं आपको सुना रही हूँ एक बहुत ही अच्छी जी। आप एक सेकंड अब इनको बात कर रहे हैं, क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ बोलना है। बोलिए बेटा। आपको 3 टाइम बोलना है, कच्चा पपीता पक्का पपीता। अरे यार उस दिन तो बोला है कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। हो गया 5 दफा। खुद बोल के दिखाओ ना अपनी तोतली जुबान से। चलो जल्दी, शाबाश। इन्होंने 3 बोला था, मैंने फिर भी 4 बोला। बोलो, आप बोलो। बोल दिया? नहीं बोलो, 5 दफा बोलो। नहीं, आप बोलो कच्चा पपीता पक्का पपीता। अभी तो बोला। नहीं, कहाँ बोला? बोलो 5 टाइम्स बोलो बगैर रुके, जैसे मैंने बोला अभी। हैं? आप बोले ना? कब बोला? नहीं, एक बार नहीं, 5 दफा बोलो बगैर रुके, 5 टाइम्स। जल्दी से 1 2 3 गिफ्ट दूंगी तुम्हें। चलो जल्दी से। गिफ्ट मिलेंगे जो पड़े हुए ना, देखो। जल्दी 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 जल्दी। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। बोलो ना। नहीं नहीं। अच्छा, हम आज आपको एक अच्छी सी बात सुनाएंगे नौनिहाल की। और इसका इसमें जो ये टॉपिक है, इसका है जागो जगाओ। जागो जगाओ, ये वो नींद से जगाने वाली बात नहीं है। ये नींद से जगाने वाली बात नहीं है। पहले मेरी कहानी पूरी होगी फिर। तो इसमें जो है ये नींद से जगाने वाला जिक्र नहीं है। जागो जगाओ मतलब हम एक दूसरे का वो ईमान और वो लोगों का एहसास करने का, वो लोगों की मदद करने का वो एहसास जगाएं जो कि उनमें ख़त्म होता जा रहा है। और आप सबको पता है कि सबकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। तो हमेशा किसी को भी देखें आप कि कोई परेशान है तो अगर उसकी मदद आप कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर कोई सामान उठा रहा है तो आप उसकी हेल्प कर दें। अगर कोई दूसरा काम कर रहा है, अपने घर में अपनी अम्मी की हेल्प करें, अपनी बहनों की हेल्प करें, अपने अब्बू की हेल्प करें, सबकी हेल्प किया करें। लोगों के लिए आसानियाँ बांटें। तो एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है वो बेचारा बहुत गरीब सा बच्चा है और उसको सर्दी लग रही है और उसके जिस्म पे कपड़े नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार कर उनको पहना दी। फिर वही बच्चा उनको दोबारा नज़र आया जो कि काम कर रहा था और बोझ उठा रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बोझ अपने कांधों पे लादा और उसकी इस तरह से हेल्प की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करते थे वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में और लोगों की मोहब्बत में करते थे। तो हमें चाहिए कि हम भी लोगों की हेल्प करें। बेटा आप बात सुनो ना, आप तो क्या बातें कर रहे हो? क्या पूछ रहे हो मुझसे? मुझे बताओ ना, कोई मसला है? बोल रहा है मैं हदीस सुनाऊंगा। हाँ तो पहले सुन तो लो, जो मैं हदीस सुना रही हूँ वो तो सुनो ना बेटा। ये भी देखें, ये भी आपके मैनर्स में आता है कि जब कोई बड़ा बात कर रहा हो, जब कोई एक बंदा बात कर रहा हो तो कभी भी बीच में नहीं टोकते, बुरी बात होती है। और मैं तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रही हूँ, तो उसमें बीच में बजाय वो सुनने के अगर आप टोकोगे तो ये अल्लाह मियाँ को बुरी लगेगी ये बात, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी मोहब्बत करते थे, उनके भी काम करते थे, उनके काम आते थे, बड़ों से भी मोहब्बत करते थे, बुजुर्गों से भी मोहब्बत करते थे। तो हम सबको क्या करना है अब कल से? हेल्प करनी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी कहा है कि अगर राह में कोई पत्थर है, वो पत्थर अगर आप हटा देते हो तो वो भी सदका है, वो भी आपको उसका भी सवाब मिलेगा। एक बार कुफार जो हैं वो किसी रास्ते से गुजर रहे थे और जब आप उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उनमें से एक ने कहा कि लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम इस रास्ते से नहीं गुजरे। तो दूसरे बंदे ने पूछा कि आपको कैसे पता? उस लश्कर में से एक बंदे ने पूछा कि आपको कैसे पता कि वो इस रास्ते से नहीं गुजरे? तो उन्होंने कहा क्योंकि ये रास्ता बहुत ही पथरीला और कांटेदार है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जहाँ से भी गुजरते हैं उस रास्ते को साफ़ करते हुए जाते हैं, वहाँ से कांटे हटाते हुए और पत्थर हटाते हुए जाते हैं ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना हो। तो कितनी बड़ी बात है ये, है कि नहीं? अब आप बोलें, आप क्या कह रहे थे? इनको दीजिए जी बोलें। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतिम्मुर रुकू वस्सुजूद। हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुकू और सजदे को पूरा पूरा अदा करो और नमाज़ पढ़ा करो। नमाज़ पढ़ना अच्छी आदत है। क्या आप लोगों के पास 24 घंटों में से 1 या 2 घंटे नहीं है? नमाज ना पढ़ना अल्लाह ताला को नाराज़ करना है। बहुत अच्छी बात की। और ये ग्लासेस तो दिखाओ मुझे, रोज ग्लासेस लगा के आते हैं। आँख खराब है तुम्हारी? क्या हुआ है?
मच्छर ने आँख पे काट लिया। लो भाई, अलवीरा क्या कह रही हो तुम? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। वो पूछो। कौन सी चीज़ है जो देखने में बहुत बड़ी होती है लेकिन थोड़ी सी हल्की होती है? क्या होती है? थोड़ी सी हल्की, देखने में बड़ी और बहुत बड़ी होती है। अब वाटरमेलन। बोलने दो ना, थोड़ी सी नहीं। थो नहीं बोला जा रहा, ते नहीं बोला जा रहा है, इससे पूछ रही हूँ कि क्या होती है थोड़ी सी, कैसी? वो कौन सी चीज़ हाँ। है जो देखने में बड़ी होती है लेकिन थोड़ी सी छोटी होती है? थोड़ी सी छोटी होती है, क्या है भाई वो चीज? बताओ, किसी को पता है? अलवीरा का मुंह। अलवीरा का मुंह देखने में बड़ी होती है लेकिन होती है छोटी। नहीं, अब अलवीरा बताएगी जवाब। बलून। है? गुब्बारा। गुब्बारा? हाँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, पहले वो छोटा होता है, फिर उसके बाद उसको फुलाएं तो वो बड़ा हो जाता है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पहले आप पूछो। ऐसी कौन सी लड़कियां लगाती हैं जो डर भी जाती हैं लगा के? मास्क। खूबसूरत भी हो जाती हैं। मास्क। नहीं, कुछ फिर? और। डर भी जाती है? लड़कियां डरती भी हैं क्या? और लोग डरते भी हैं। बताऊं? हाँ। पाउडर। ओहो, हाँ भाई, लड़कियों की मुझे एक सवाल, ऐसे कौन से फूल है जिससे खुशबू नहीं आती है? कौन से फूल है? गोभी का फूल। हाँ, आप बोलो। नहीं, हाँ, पेपर का फूल। अच्छा, प्लास्टिक कागज का फूल, सही है, मुझे सही है। ये सवाल करना है कि वो कौन सी मछली है जिसमें हड्डी नहीं है? किसी भी मछली में हड्डी नहीं होती, सही कांटा जवाब। होता है। सही जवाब। कांटे होते हैं, हड्डी तो होती नहीं है मछली में। नहीं, शार्क में हड्डी नहीं होती। होती है? नहीं होती। वो कह रहे शार्क में होती है। नहीं होती। नहीं। अरे भाई, डिसाइड करो, होती है नहीं होती? क्या बताओ, तुम बताओ मुझे, होती है कि नहीं होती? एक सेकंड है, नहीं होती है, नहीं होती। चले भाई, अब हम लोगों पे छोड़ देते हैं कि बताएं शार्क में हड्डी होती है कि नहीं होती है। सही है ना? अब हमें लोग बताएंगे, लिख के हमारे पेज पर आप मैसेज करें कि शार्क में हड्डी होती है या नहीं होती है। और अब वक्त हुआ है प्यारे प्यारे कलाम का, दुआ का। तो हम चलते हैं अहमद रजा भाई की तरफ और देखते हैं कि आज वो हमें कौन सी दुआ करा रहे हैं। चले। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। जान सोज़ो दिल फिगार हूँ, तौबा कबूल हो। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। गुज़री तमाम उम्र मेरी लहव औलाद में, नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में। साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में। दस्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो।
सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, इस मग़फ़िरत के अशरे में अल्लाह पाक हमारी सबकी तौबा और गुनाहों को माफ़ फरमाए। को भी लोग तो ज़ाहिर बात है, मैं कोई किसी का वकील बन के नहीं कह रहा, ना मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूँ। किसी के आंसुओं पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। वो कहते हैं ना किसी के रक़्स का मजाक उड़ा, कोई इस तरह का शेर है कि किसी को भी आप उसके अंदाज़ में देखें तो आप उस पर उंगली ना उठाएं। ये आंखें अश्कबार हो जाती हैं जब अल्लाह की बारगाह में बंदा मुतवज्जे होता है और दिल से दुआएं मांगता है, इल्तिजाएं करता है, तो अल्लाह ताला आपके आंसुओं को भी, हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए। आमीन आमीन। छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा प्यारा रामा साहब।